बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 अप्रैल है और मंगल का दिन है। ट्रैवलिंग में हूँ, ज़ाहिर बात है, लग यही रहा है कि उम्मीद तो यही की जा रही है कि कल सऊदीया में जो है वो ईद है और हमारे यहाँ भी ईद हो जाएगी। लेकिन आज आपसे एक बड़े ख़ास टॉपिक पे जो है वो गुफ्तगू करनी है और वो टॉपिक जो है वो बड़े अरसे से मैंने इसके ऊपर बात नहीं की। हमारे कुछ दोस्त बड़े रेगुलर वीडियोज़ कर रहे हैं इसके ऊपर और ये टॉपिक है सीमा हैदर और नप्पू से सज्जन की। सीमा जो है वो यहाँ पाकिस्तान से गई और पाकिस्तान से जाके वहाँ पे अपना मुस्लिम मज़हब जो है वो छोड़ा और वहाँ पे उसको जो है बजाय इसके कि वो जेल में होती, उसको कैद किया जाता, उस पे केस चलाया जाता कि उसने बॉर्डर क्रॉस किया है इल्लीगली बच्चों के समेत। लेकिन उसको वहाँ पे बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया और दुनिया भर को, पाकिस्तान को ये दिखाया गया कि शायद जो हिंदू धर्म अख्तियार कर लेता है उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल होता है। पूरे भारत ने उसको भाभी बनाया और पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिला। लेकिन ज़ाहिर है 4 दिन की चाँदनी है, फिर अंधेरी रात है। बात निकल तो आती है, कुछ तस्वीरें लीक हुई और ये लीक की गई भारत के एक अकाउंट से और वहां से ये कहा गया कि सीमा की जो है वो ठुकाई हुई है। खूब उसको मारा है सचिन ने। सीमा ने अपनी वीडियोस खुद बनाई है और उसने कहा है मैं बेबस हो गई हूँ, दिल चाहता है यहाँ से भाग निकलूं, चली जाऊं, निकल जाऊं, मुझसे गलती हो गई थी, मैं यहाँ आई थी, मेरी कदर नहीं हो रही। उसके साथ एक और खातून भी मौजूद है, वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। मेरा आज का जो वीडियो करने का मकसद है ना, मैं वो आपको सीमा का असल चेहरा दिखाऊंगा कि ये वीडियोस क्या है, ये वीडियोस कहाँ से लीक हुई, ये वीडियोस कब बनी थी। मुझे ये भी पता है ये वीडियोस उस वक्त भी आई थी, लेकिन हम इसके ऊपर खुद बात नहीं कर रहे थे। वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि जाहिर बात है ये बात करना ऐसे है जैसे आप सीमा को जो है वो बड़ा ही कोई जो है बड़ी कोई बहुत बड़ी कोई खातून है और बड़ी शख्सियत है और इसके ऊपर आप बात करके मजीद उसकी वैल्यू बढ़ाने वाली बात होती है। लेकिन अब मैं वीडियो क्यों कर रहा हूँ? अब इसलिए कर रहा हूँ कि अब इस चीज का भी वो घटिया लोग, जैसे वो हमेशा करते हैं, वो इसके ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कि जी पाकिस्तानी मेरी इन वीडियोस के साथ खेल रहे हैं। ये सारा मामला जो है ये है क्या, जरा आज क्या इस वीडियो में आपको बताएंगे और मैं और आप मिलकर जो है वो सीमा पे जो है वो लानत भेजेंगे। जाहिर बात है, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक खातून जिसने अपनी मर्जी से पाकिस्तान छोड़ा, चली गई यहाँ से, अच्छा हुआ वहीं रहे, भारतीयों को पसंद है, भाभी बन जाए, उनकी माँ बन जाए बेशक, और वहीं पे रहे तो बहुत बेहतर है। लेकिन उसके पास हैदर के बच्चे हैं। हैदर ने पाकिस्तान में भी दरखास्त की थी, हैदर ने भारत में भी जो है वो अब वकील कर लिया और वो बच्चे लाने के लिए, हाँ, इस चीज़ में हम हैदर के साथ हैं। हैदर के बच्चे हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चों ने कभी ये नहीं चाहा होगा कि उनकी माँ पाकिस्तान छोड़ के वहाँ जाए, बच्चों ने कभी नहीं चाहा होगा कि उनकी माँ मज़हब तब्दील करे। वो बेचारे बच्चे हैं, उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनका वापस आना बनता है। सीमा उधर रहे भाई, मुबारक हो जिनके पास है। बात करता हूँ, आपको असल मुद्दे की तरफ ले आता हूँ। हुआ क्या, जब पाकिस्तान से सीमा गई तो बड़ा कहा गया कि जी बड़ी पाकिस्तानी एजेंट है और पता नहीं क्या कुछ है और उसकी वहाँ पे बड़ी जो है पूछ-गुछ हुई और जितना आपको पता है, जितने माशाअल्लाह वो कॉम्पिटेंट हैं, वो तो वही पता चल गया कि किस तरह एक खातून जो है वो बच्चों समेत बॉर्डर क्रॉस कर गई, उनको पता ही नहीं चला और 1 महीना डेढ़ रह भी गई। फिर उसके बाद आधार कार्ड बनाने के लिए 2 नंबर गई कहीं पे, तो वहाँ पे उनको पता चला कि ये तो कोई खातून आई हुई है। ये तो वहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी है वो तो आपको यहीं से नज़र आ गई होगी। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ, पूरे भारत उसको भाभी बना लिया और उन्होंने कहा जी आप जो भी पाकिस्तान से लड़की मज़हब तब्दील करने आएगी ना, हम उसको सर पे बिठाएँगे। वो सीन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। उसके साथ क्या था, उसके बाद इनके पास खाने-पीने के पैसे नहीं है जी, ये है, वो है, माँगना, इधर-उधर से करना, फिर उन्होंने वो अकाउंट बना दिया, फिर एक फ़िल्म ऑफ़र हो गई। अब भी एक कोई फ़िल्म ऑफ़र हुई है जिसमें उसको ये दिखाया जाएगा कि सीमा कोई पता नहीं पाकिस्तानी एजेंट है जो भारत आई है। इस तरह की कोई फ़िल्म भी अब बात हो रही है कि इस पे ऑफ़र हो गई। उसके बाद जी, इसका एक जो है सीमा का मुँह बोला भाई है और वो भाई जो है वो वकील है वहाँ पे, उसका नाम है एपी सिंह। उसकी तो भाग ही खुल गए ना, उसका तो मजा ही लग गया। सीमा यहाँ से गई, लप्पू सच्चन ने वहां उससे जो है वो शादी कर ली और पता नहीं क्या कुछ कर लिया। मजे लग गए एपी सिंह के। एपी सिंह के इससे मजे लग गए, उसको कोई केस नहीं मिलता था, उसको कोई जानता नहीं था, उसको भारत में पता नहीं किसी को पता ही नहीं था। लेकिन जब सीमा वहां पहुंची और सीमा ने वकील कर लिया एपी सिंह को, एपी सिंह के मजे लग गए। एपी सिंह को पूरे भारत के टीवी चैनल्स ने लेना शुरू कर दिया। चैनल्स के ऊपर एपी सिंह की तो बल्ले बल्ले होगी, पैसे भी आना शुरू हो गए और एपी सिंह ने तो बढ़ चढ़ के ना वो पता नहीं क्या कुछ करवाना शुरू कर दिया सीमा से। बहरहाल जी, अब एपी सिंह है सीमा का भाई। ये जो चैट लीक हुई है ना, ये दरअसल एपी सिंह को सीमा ने खुद मैसेज किए थे और ये फरवरी के महीने के हैं, ये मैं आपको बता दूं। अब ये एपी सिंह के मोबाइल में ये चीजें थी, वकील साहब के, जो मुझे पता चला है। वकील साहब को सीमा कह रही थी कि मुझे सचिन मार रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको पूरी वो ए टू जी रिपोर्ट देती है कि आज ये हुआ है, आज सचिन ने मेरे साथ ये कर लिया है, आज सचिन ने ये किया है, सारा वो बताती है उसको एपी सिंह को। एपी सिंह जो है ना, उसको इसने ये चैट भेजी, वहां से ये चैट किसी तरीके से लीक हुई, एक अननोन जो है वो अकाउंट है उससे अपलोड हुई।
अपलोड होने के बाद भारतीयों ने इसको फैलाना शुरू किया और इसके पीछे भी मकसद है, ज़ाहिर बात है, वैसे तो है नहीं। फिर उसके बाद जो है सीमा को और लप्पू से सचिन को सामने आना पड़ा और उन्होंने पूरा फुल मेकअप करके, फुल मेकअप, मतलब एक मेकअप होता है ना कि कोई खवातीन इसको बड़ा मतलब माइंड भी नहीं करिएगा, खवातीन समझेंगी। एक मेकअप होता है कि थोड़ा-सा आप मेकअप लगाते हैं, एक होता है कि फुल आप बेस से लगा के और उसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ें लगाएँ ना कि आपके जितने भी अ, चेहरे के मसाइल हैं वो छुप जाते हैं, इवन हो जाता है मामला। इस तरह का मेकअप सच्चा ने भी किया हुआ है और सीमा ने भी किया हुआ है और वो दोनों आए हैं जी, उनको ज़बरदस्ती लाया गया स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने आके बयान दिया है कि ये पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये तो मेरी तस्वीर ही नहीं है, ये तो एआई से बनाई गई हैं, ये तो मुझ पे कभी तशद्दुद ही नहीं हुआ। पता नहीं केड़ा योगी जो है वो उसने मुझे कैमरे लगवाए हुए हैं। सच्चन तो मुझे कुछ कर ही नहीं सकता, कमरे में भी कैमरे लगाए हुए हैं, मतलब सच्चन तो मुझे मार ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद वो कहती है कि जी फलाने साहब ने जो मेरा बड़ा ख्याल किया हुआ है, भारत में मुझे बड़ी इज़्ज़त मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बकवास शुरू हो गई है वहाँ पे। बकवास इसलिए शुरू हो गई है कि जब ये तस्वीरें वायरल हुई, ये चीज़ें सामने आई, भारत वालों को ये पता चल गया कि अब तो हमारा सब कुछ सामने आ जाएगा, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे सीमा को और हैदर को, सीमा की पहले सज्जन ने ठुकाई की, उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो फिर दूसरी दफ़ा की। दूसरी दफ़ा इसलिए की कि जी अब चलो ना ज़रा तुम वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है? तस्वीरें हुई लीक, मामला आया सीमा और सचिन के ऊपर और वहां पे फिर उसने सीमा को साथ मिला के पूरे मेकअप के साथ, आपको पता है खवातीन का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खवातीन मेकअप यूज करती हैं कि अगर चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ भी हो, ज़ाहिर बात है, अगर कोई निशान वगैरह हो तो जब आप फुल मेकअप वगैरह प्रॉपर करवाए तो इवन हमने देखा है, हम खुद मीडिया में काम करते हैं, फिल्मों में ड्रामों में ये होता है कि कट्स होते हैं लोगों के, वो छुपाने के लिए इवन मेकअप से कट्स बन भी जाते हैं और मेकअप से कट्स रिमूव हो भी जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे वो कट है। तो आप जी उसको फुल मेकअप करा के एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए उसको ले आया गया और ऐसे कहा गया कि जी पाकिस्तानी अकाउंट से ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बीबी आपने तो एपी सिंह को ये मैसेज किए थे और ये फरवरी से आए हुए पाकिस्तान में, मेरे दो सहाफ़ी हैं, शायद उनके पास भी ये मैसेजेस हैं फरवरी के, ठीक है, दो और सहाफ़ियों के पास भी ये मैसेजेस पड़े हुए हैं और ये वही वाली चैट है जो आपने एपी सिंह को की हुई है। अब आप आके फरवरी के मामले को अप्रैल में आके जब आप थोड़ी ठीक हो गई, आप आके पाकिस्तान पे बकवास करना शुरू हो गई हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तानी लोगों पे लगाना शुरू हो गई हैं। हम तो पहले ही आपको बख्श चुके हैं भारतीयों को, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि जी आप अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आप चली जाएँ यहाँ से, आप चलाए अच्छे अच्छा हुआ चली गई। आपने वहाँ जाके आप कहती है जी मुझे कुरान, मैं तो रोज़े रखती थी, मुझे हाँ, वो कुरान पाक याद नहीं है, मुझे सूरह फातिहा याद नहीं है। आपने 2 दिनों में 48 आवर्स में आपने वो श्लोक भी याद कर लिए, अब आपको गीता भी याद हो गई, आपको जो है मलीहाएँ भी पता नहीं और क्या कुछ ये अल्फ़ाज़ भी याद हो गए। आपने वहाँ जाके, हम तो ये कहते हैं कि आप तो थी इंडियन एजेंट, आप यहाँ आई थी इंडिया के उसमें, यहाँ हैदर से आपने शादी की, अरसा उसने आपको रखा, उसके बाद जो है उससे बच्चे आपके पैदा हुए और आप अपने मुल्क वापस चली गई। आप तो इंडियन एजेंट थी, आप पाकिस्तानी एजेंट थोड़ी थी। आपने वहाँ पे जाके पता नहीं क्या कुछ उनको बता रही हैं कि जी मेरे साथ वहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ ये ज़ुल्म होता है, वहाँ पे जो हिंदू हैं उनके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमें नहीं पता भारत में लोगों के साथ क्या कुछ होता है। हम नहीं देखते वीडियोज़ रोज़ वहाँ पे मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, पता नहीं क्या कुछ किसके साथ होता है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को नहीं पता कि क्या कुछ, और दुनिया में आपका चेहरा नहीं नज़र आ रहा कि भारत के लोग क्या कुछ कर रहे हैं। ये पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है जिसमें वाज़ेह तौर पे गार्डियन ने छापा है, इतनी बड़ी रिपोर्ट है और उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह जाके जो है वो दूसरे ममालिक में ये लोग करते हैं और लोगों को मारते हैं। मतलब यहाँ फॉर गॉड सेक, मतलब क्या समझा हुआ है पाकिस्तानियों को? मैं इतने फारिग, हम लोग इतना फारिग ज़हन है हमारा। मुझे आप लोग मेरा समझ रहे होंगे, पता नहीं क्या गुस्सा मुझे इसलिए आया हुआ है कि यार हम तो आपका नाम ही नहीं ले रहे, हमने तो आप पे बात करना ही छोड़ दी है, हम तो आपको इस काबिल ही नहीं समझते कि आप पे बात की जाए। आप जिस काबिल थी आपको वो मिल गया सचिन, आप तो थी इसी काबिल के आपको सचिन जैसा बंदा मिले, वही था, वो आपको मिल गया, माशाअल्लाह, देखे कितना बेहतरीन जोड़ी बन गई आपकी। हम तो ये चाहते थे कि ये जोड़ी बन जाए, गुड हो गया। और बच्चे वापस कर दो यार हैदर के, उसके बच्चे हैं, उनका बेचारों का आपने जो है ना मसला कर दिया है। वो मुसलमान के बच्चे हैं, वो यहाँ आएंगे, बाप के पास रहेंगे, कोई इंसान के बच्चे बनेंगे, उधर तो सचिन बनेंगे और उसी की तरह होंगे वहां पे, वही 15,000 10,000 वो करना और वो सारे मामलात और इस तरह के मामलात सारे वो करेंगे। खुदा से डरे यार, मतलब पाकिस्तानियों के पास इतना टाइम नहीं है। और मेरा वीडियो करने का भी यही मकसद है कि साढ़े को लफड़े बड़े मसाइल नहीं थे, हमारे यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, हम उस पर बात करते होते हैं। पाकिस्तानियों ने सिर्फ आपको अपना चेहरा दिखाने के लिए, आपका जितना आपने मकर किया था, जितना आपने फरेब किया था, जितने आपने जो कुछ किया था, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने जितनी वीडियोस की वो सिर्फ इसलिए की ताकि लोगों को ये बता सके कि ये खातून थी ऐसी, इसने वहां जाना था, ये सचिन के पास गई, इसने वहीं रहना है, इसके बच्चे वापस होने चाहिए हैदर के। हैदर से बात होती रहती है, शायद भाई है मुसलसल उसमें राब्ते में भी रहते हैं, अब तो वकील भी हो गया और इंशाल्लाह बच्चे भी वापस आ जाएंगे। बच्चे वापस आ जाए यार, उनका मुस्तकबिल है, पाकिस्तान आ जाए, तुम रहो भाई।
तुम तो हमें कहते हैं तुम जो कुछ करे सचिन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, जबरदस्त है, होना चाहिए आपके साथ। तो इंडियन एजेंट थी तुम, वहां जाके तुम अपना काम कर रही हो जो कर रही हो। बहरहाल जी, ये वो चीजें थी, ये वो तस्वीर थी जो लीक हुई एपी सिंह के मोबाइल से, और मुद्दा आ गया पाकिस्तानियों पे कि जी वो प्रोपागंडा कर रहे हो। एपी ने समझा उसका कोई मोबाइल शोबाइल सस्ता, अभी उसने महंगा वाला मोबाइल नहीं लिया मुझे लगता है एपी सिंह ने। उसको चाहिए थोड़ा महंगा मोबाइल है जिससे चीजें लीक ना हो, या उसको मोबाइल यूज करना इस तरह नहीं आता, किसी ने मोबाइल लिया होगा उसने वहां से ले लिया होगा फिर लीक कर दी होगी, या फिर जानबूझ के आप लोगों ने लीक करवाई है। फिल्म आने वाली है, आपको उसमें कास्ट किया जा रहा है कि जी आप पाकिस्तान के एजेंट थी और भारत आई और क्या कुछ पता नहीं वहां पे हो रहा है। तो ये करने के लिए आपके ये सस्ते सस्ती शोहरत, सस्ते सस्ते मकासद के लिए आप मुल्कों के मामले में बात करना शुरू कर देते हैं। अपने ध्यान दो अपने कामों पे। बहरहाल जी, ये सीमा का मामला था जो तस्वीर लीक हुई थी, मैंने कहा जरा अपना भड़ास निकाल लूं और आपको भी बता दूं कि हुआ क्या था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बेशक जिंदगी अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, जालिमों को इबरत का निशान बनाए, मजलूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।